एल्काइल हैलाइड को एल्कली के साथ ट्रीट करवाते हैं, या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, 3 R ग्रुप्स लगे हैं, तो अल्कोहल्स टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर होगा, बट साइड प्रोडक्ट में एल्कीन भी फॉर्म होगा, तो इसकी यील्ड अच्छी नहीं आती। तो दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। तो एल्कीन कैसे प्रिपेयर होता है? बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन रिमूव होती है। कैसे? जो यहाँ से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिमूव हो गए। यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो जो है HCl फॉर्म होगा, और जो साइड प्रोडक्ट है यहाँ पे एल्कीन फॉर्म होगा। तो ये मेथड इज़ नॉट सूटेबल। इसमें जो टर्शरी अल्कोहल की यील्ड होती है वो बहुत ही कम होती है, तो हम इस मेथड को यूज़फुल नहीं समझते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो फर्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। तो एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? जिनमें R ग्रुप्स के साथ हेलोजन एटम लगा हो। जब एल्काइल हैलाइड्स को एल्कली के साथ ट्रीट करवाया जाता है, तो जो रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों ही हो सकती है। हम प्राइमरी हैलाइड्स के केस में या सेकेंडरी हैलाइड्स के केस में हम फॉलो कर सकते हैं SN1। जनरली जो प्राइमरी हैलाइड होता है यो मिथाइल हैलाइड जैसे, और जहाँ मिथाइल हैलाइड हो उसके केस में ही जनरली हम SN2 फॉलो करते हैं। बट इन केस ऑफ टर्शरी और सेकेंडरी ये ज़्यादा प्रेफर करता है SN1 मैकेनिज़्म। तो जब हम एल्काइल हैलाइड्स को एल्कली के साथ ट्रीट करवाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो जनरल रिएक्शन लिखते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस में होगा, तो ये जो OH है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और इसे X को हेलोजन को रिप्लेस करेगा और सॉल्ट रिमूव होगा, तो ये अल्कोहल प्रिपेयर हो गए। बट ये जो मेथड है ये ओनली यूज़फुल होता है टू प्रिपेयर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स। जब हम इस मेथड से टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करने जाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। कैसे? इस मेथड की लिमिटेशन है कि हम इसके थ्रू प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल ही प्रिपेयर कर सकते हैं। टर्शरी में साइड प्रोडक्ट्स एल्कीन फॉर्म होते हैं। एल्काइल हैलाइड को एल्कली के साथ ट्रीट करवाते हैं, या टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, 3 R ग्रुप्स लगे हैं, तो अल्कोहल्स टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर होगा, बट साइड प्रोडक्ट में एल्कीन भी फॉर्म होगा, तो इसकी यील्ड अच्छी नहीं आती। तो दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। तो एल्कीन कैसे प्रिपेयर होता है? बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन रिमूव होती है। कैसे? जो यहाँ से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही रिमूव हो गए। यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, तो जो है HCl फॉर्म होगा, और जो साइड प्रोडक्ट है यहाँ पे एल्कीन फॉर्म होगा। तो ये मेथड इज़ नॉट सूटेबल। इसमें जो टर्शरी अल्कोहल की यील्ड होती है वो बहुत ही कम होती है, तो हम इस मेथड को यूज़फुल नहीं समझते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स। मेथड इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
जो ग्रिग्नार्ड रीजन होता है दैट इज़ RMgX। मैग्नीशियम इसमें मेटल होती है और R एनी अल्काइल ग्रुप, X इज़ एनी हैलोजन। तो जब ग्रिग्नार्ड रीजन को कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड आ जाएंगे और कीटोन्स आ जाएंगे। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन को अल्डिहाइड और कीटोन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन डिपेंड करती है यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे होंगे। कौन से ग्रुप, क्या R ग्रुप होगा, एक R होगा कि दोनों H ग्रुप लगे होंगे कि दोनों R ग्रुप्स लगे होंगे। तो जनरल रिएक्शन देखते हैं। जो मेटल होती है यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करती है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नेगेटिव। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ये नेगेटिव वाला कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन पे R ग्रुप लग गया और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, अभी मैंने लगाया नहीं है। और जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था उसके साथ MgX लग जाता है। अभी जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, MgX बाहर निकल जाता है, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, OH जो है वो ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उन पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। अगर यहाँ पे दोनों R ग्रुप, H ग्रुप्स हुए हैं तो अल्कोहल प्राइमरी होगा। अगर एक R है, यहाँ से तो अटैक होगा ही एक R ग्रुप का, तो दो R ग्रुप हो गए सेकेंडरी। अगर यहाँ पे भी R ग्रुप होगा तो अल्कोहल टर्शरी होगा। तो हम देखते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन्स में से कौन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल प्रिपेयर करता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल के अराउंड दोनों ही H ग्रुप होते हैं। तो जो R ग्रुप है नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है, मतलब सेंटर में रिएक्शन के बीच में जो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस में O के साथ H लग जाएगा और MgOH, X हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, MgCl, MgOHCl बाहर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने फॉर्मल्डिहाइड की जगह एस्टल्डिहाइड लिया तो एस्टल्डिहाइड के केस में जो अल्कोहल्स होंगे, पहले फॉर्मल्डिहाइड के केस में प्राइमरी अल्कोहल बना था, फॉर्मल्डिहाइड ने प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म किया। जब हम एस्टल्डिहाइड लेंगे, एस्टल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा। एक R ग्रुप यहाँ पे है और एक R ग्रुप यहाँ से अटैक करेगा, तो एक CH3 और CH3, यहाँ पे एक R ग्रुप ने अटैक किया, एक R ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो जो अल्कोहल प्रिपेयर होगा दैट इज सेकेंडरी। जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स फॉर्म करते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। तो दो R ग्रुप्स चाहिए, एक तो अटैक करेगा ही, तो तीन R ग्रुप्स हो जाएंगे, इधर भी CH3 CH3। तो जो अल्कोहल प्रिपेयर होगा दैट इज टर्शरी। नेक्स्ट मेथड हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रीजन वेरी यूजफुल रिएजेंट होता है फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स। तो इससे हम काफ़ी जो हायर नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्कोहल्स होते हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।